लिखा। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ने पीर और मुरीद के हुकूक पे लिखा। आला हज़रत ने शर्तें बयान की मुरीद किसका होना है, शराइत। फरमाया सबसे पहले 4 शर्तें देखो फिर बैत करना। पहली बात ये कि वो बंदा इतना आलिम है कि जरूरत के मसले बता सके, जाहिल की बैत जायज नहीं। और दूसरे नंबर पे फरमाया ये भी देखो कि एलानिया गुनाह तो नहीं करता, जाहिरी तौर पर शरीयत का पाबंद है। तीसरे नंबर पर ये देखो उसका सिलसिला मुत्तसिल है, बाकायदा किसी से मुरीद हुआ है, सिलसिला ऊपर तक सही चल रहा है। और फरमाया चौथा ये जरूर याद रखना कि खलीफा मजाज हो, किसी शेख कामिल ने उसे इजाजत भी अपनी मर्जी से ना बन के बैठ गया हो कि मुझे तवीज मिल गए हैं, ये ना हो। फरमाया इन चीजों को देखो और फिर पूरी पाबंदियां लगाई। किसी ने पूछा पीर और मुरीदनी का पर्दा है, तो आला हज़रत फरमाने लगे नबी पाक की जो बीवियां हैं ना वो मोमिनों की माएँ हैं, उनको कुरान ने माएँ का है, तो अगर उस माँ का बेटे से पर्दा है तो फिर मुरीदनी का पीर से पर्दा क्यों नहीं। फरमाया वाजिब है मुरीदनी के लिए पीर से पर्दा करना, वाजिब है। आपको एक बुजुर्ग थे, उन्होंने अपने यहाँ जलसे पे बुलाया, जब आप पहुंचे तो वो औरतों को नंगे मुंह तावीज दे रहे थे। आपने दूर से देखा तो वापस आ गए। वो दौड़े पीछे, कहने लगे मौलाना कुछ तो ख्याल करें, लोग क्या सोचेंगे, ऐसे चले गए। तो आप फरमाने लगे शाह जी आप नबी पाक की शरीयत का ख्याल ना करें तो मैं आपका ख्याल करूं, शरीयत इस्लामिया का ख्याल नहीं कर रहे, बेपर्दा औरतों में बैठे हो। वो कहने लगे मैं तौबा करता हूं, आज के बाद नहीं करूंगा। फरमाया फिर हाथ बढ़ाइए, फिर मैं आपके हाथों के बोसे लेता हूं। इसलिए कि अगर आप मान गए हैं तो फिर हमारा इख्तलाफ नहीं। सारी जिंदगी दीन की पहरेदारी की। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने आज से 150 साल पहले कहा था मुसलमान अपने बैंक कायम करें, अपना सरमाया। एक जो बातें आज कर रहे हैं ना आपके लोग दानिश्वर, वो 125 साल पहले कहा था कि अपने बैंक बनाओ, आपस में मुसलमान तजारत करें। फरमाया अपना पैसा एक दूसरे पर खर्च करो, गरीबों को वज़ाइफ दो, वो सारे तरीके अपनाओ जो सहाबा ने और महबूब करीम ने हमें अता फरमाए। मुसलमानों की फलाह पर उन्होंने बड़ा काम किया। वो ज़माना इकबाल पहले कहा करते थे सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, फिर अल्लाह ने तौफीक दी तो कहने लगे नहीं खास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। आला हज़रत उसी ज़माने से कह रहे थे नहीं भाई जो मुस्तफ़ा के गुलाम हैं उनका मनसब और मेयार अलग है। बड़ी मोहब्बत से जिंदगी गुजारी, अल्लाह से बड़ा डरते थे। सैयद अयूब अली रज़वी साहब आपके खलीफा हैं। वो कहते हैं एक छोटा सा बच्चा सुबह सुबह आ गया, कहने लगा हुजूर आपकी कल दावत करनी, आ जाएंगे? आपने फरमाया आ जाऊंगा। कहने लगा मैं यतीम हूं, बाप मेरा फौत हो गया और मेरा बड़े दिल करता है आपसे मोहब्बत हो गई। फरमाया कब आऊं? उसने कहा कल आ जाना। क्या खिलाओगे? तो चने की दाल उसने झोली में डाली। कहने लगा हुजूर मैं ले आया और रात को भिगाऊंगा, कल आपको खिलाऊंगा। आप बीमार रहते थे, दोपहर को सूजी के बिस्कुट खाया करते थे। सैयद साहब कहते हैं जब वो जाने लगा तो आला हज़रत फरमाने लगे अगर इजाजत दो तो एक बंदा साथ ले आऊं। कहने लगा ले आओ। फरमाते हैं उसके घर गए तो अंदर बैठने की जगह भी नहीं थी। 1000 किताब के मुसन्निफ, लाखों करोड़ों मुरीदों के पीर, उम्मत मुस्लिमा कितने बड़े लीडर। कहते हैं उसने ना बाहर गली के बाहर दरवाजे के बाहर चटाई बिछा दी। कहने लगा हुजूर अंदर जगह नहीं है, मेरी अम्मा है और आप औरतों से बड़ा पर्दा करते हैं। आला हज़रत बाहर बैठ गए जमीन, इसको कहते हैं लाजपाल पीर। बाहर बैठ गए, वो चने की दाल लाया और बाजरे की मोटी रोटियां। आपको तकलीफ रहती थी पेट में, आप वो चीजें इस्तेमाल नहीं करते थे, पर 1.5 रोटी खाई। खाने के बाद का जाए, कहने लगा नहीं मेरी अम्मा आग जला रही है, चाय पी के जाना। वो चाय आई, जो बंदा सड़क से गुजरता हुजूर जहां बैठने फरमाया जाओ काम करो, दावत हमारी है तुम्हारी नहीं, जाओ अपना काम करो। वहां बैठ के खाना खाया। जब वापस निकले तो उस बच्चे ने इजाजत दी जाइए। वापस आए तो कुछ चेहरे पे कमजोरी के आसार थे, कुछ तकलीफ पेट में शुरू हो गई। सैयद साहब कहने लगे हुजूर आपने क्या किया, बीमार हो जाएंगे। फरमाने लगे अयूब अली यार बीमारी तो ठीक हो जाएगी, पर तूने देखा नहीं यतीम का दिल कितना राजी हो गया है, कितना राजी हो गया उसका दिल, कितना वो खुश हुआ है। और फरमाया जब यतीम राजी होता है तो अल्लाह भी राजी होता है, अल्लाह के नबी भी राजी होते हैं। बड़ी परहेजगारी वाली जिंदगी गुजारी। 3 बातें उनकी जिंदगी का उसूल था। एक फरमाते थे तमस्सक बिद्दीन करो, मजबूती के साथ दीन को पकड़ लो। और दूसरा फरमाते थे जो अल्लाह रसूल के दुश्मन है उनसे हमेशा बचो, जो जरा भी कहीं बेअदबी करे उससे परहेज करो। और तीसरे नंबर पे फरमाते थे अगर सुखी जीना चाहते हो तो इश्क़ रसूल में जीना सीखो।
لوگ کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، محفل میں سرور نہیں آتا. ہم جب اینک تنقید کی لگا کے جاتے ہیں تو کیسے مزہ آئے گا؟ جب ہم سامنے والے کو اچھا ہی نہیں سمجھ رہے. سب سے اچھے ہم خود ہیں. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جب تک ہم تھوڑا سا نیچے بیٹھ کے اوپر نہیں نہ دیکھتے، بندے ہمیں بڑے نظر نہیں آئیں گے، چھوٹے چھوٹے نظر آئیں گے. ہم ہمیشہ اوپر کھڑے ہو کے نیچے دیکھتے. مہربانی فرمائیں. بڑی شاندار بات لکھی اعلیٰ حضرت بریلوی نے ملفوظات شریف میں. آپ فرماتے ہیں دو بڑے زبردست قاری تھے. تلفظ اچھا ہی ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر آپ سب پہ تنقید ہی کرتے رہے. اعلیٰ حضرت فرماتے دو قاریوں نے نا ایک بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تو ان کے نا کچھ قواعد مستحب، کچھ قواعد ٹھیک نہیں تھے. تو کہنے لگے شہرت تو بڑی سنی تھی پر بابے کو تو قرآن بھی صحیح نہیں پڑھنا تھا. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. چھوڑو جو یہ بھی کو بلی ہے. فرماتے ہیں بس مستحب قواعد ٹھیک نہیں تھے، جو چیزیں ضروری ہیں وہ ٹھیک پڑھتے تھے بابا جی. اب ان دونوں نے تنقید کی دل میں اور باہر نکل گئے ایک دوسرے سے کہنے لگے یار کتنا سوچ کے آئے تھے پر یہ تو قرآن پاک بھی ٹھیک نہیں پڑھتے. اب موسم تھا تھوڑا سا ایسے ہی معتدل موسم تھا، نہ زیادہ گرمی تھی نہ زیادہ سردی تھی. قریب ایک جھیل تھی. کپڑے اتارے، تہمتیں باندھی اور جھیل میں گھس گئے نہانے کے لیے. ایک شیر آیا تو کپڑے اٹھا کے لے گیا. اب بندہ پانی میں کتنی کو دیر رہ سکتا ہے؟ موسم بھی معتدل تھا، بڑی گرمی میں بھی بندہ زیادہ نہیں رہ سکتا. ٹھٹھرنے لگے، پریشان ہو گئے، کانپنے لگے، جائیں تو کدھر جائیں، بڑے پریشان. اب شیر بیٹھا ہے سامنے اور پہاڑی کے اوپر وہ بیٹھا کپڑے لے کے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کسی نے جا کے بزرگوں کو بتایا کہ وہ آپ کے مہمانوں کے کپڑے لے گیا شیر. تو ٹھٹھر رہے. وہ بزرگ آئے اور آ کے نا تو شیر کو آواز دی، اللہ ہر مشکل دی کنجی یارو ہاتھ مرداں دے آئی.